हमारा आज का ये जो लेक्चर है ये शायद इंग्लिश के वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूज्ड फिनोमिनाज में से ग्रामर के रूल्स में से एक है। हम जिस लेवल पर भी होते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ करते हुए मिस्टेक कर रहे होते हैं। इस लेक्चर में इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सिचुएशंस में किन किन जगहों पर हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमने ये देखनी है कि डेफिनेट आर्टिकल THE जो है इसको हम दी भी प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम द भी प्रोनाउंस करते हैं। तो फर्क इसमें यह आ जाता है कि THE के बाद जो वर्ड होता है अगर वो वर्ड किसी वाउल साउंड से स्टार्ट हो, यानी कि दी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ से स्टार्ट हो रहा है जो कि वाउल साउंड है, ठीक है। दी अम्ब्रेला, दी एग, दी इंजीनियर, तो तब हम THE को दी प्रोनाउंस करते हैं जब इसके बाद वाला वर्ड किसी वाउल साउंड से स्टार्ट हो। अगर THE के बाद वाला वर्ड किसी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो तब हम इसको THE को द प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि द लैपटॉप, द मोबाइल फोन, द बुक, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन टिप के बाद आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब देखते हैं कि किन किन जगहों पर हम द का यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज इजराम फल्की। इजराम फल्की क्या होते हैं? जितने भी आपकी हेवनली बॉडीज होती हैं, ठीक है, हर वो चीज जो कि कायनात में एक पाई जाती है, एक ही मानी जाती है, उसके लिए द का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ एक ही है, सन एक ही है, ठीक है। तो कायनात में एक चीज जितनी भी होती हैं इन ऐसी चीजों के लिए द का वर्ड यूज किया जाता है, साथ में डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाता है। द यूनिवर्स इज टू बिग टू थिंक ऑफ, लफ्ज यूनिवर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी हेवनली बॉडी है, इसके साथ भी हम द का वर्ड यूज करते हैं। इस तरह और भी हमारे पास द मून का वर्ड यूज करना, या किसी भी प्लेनेट के लिए वर्ड यूज करते हैं द का, या किसी भी गैलेक्सी के लिए भी आप द का वर्ड यूज कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 पे आते हैं किसी आम चीज को खास बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी शॉप पे जाता हूँ, मैं शॉपकीपर से कहता हूँ कि प्लीज गिव मी अ पेन। गिव मी अ पेन का मतलब है कि आपके पास मौजूद उन 6, 8, 10, 15 पेन्स में से मुझे कोई एक पेन उठा दीजिए। लेकिन मैं जब द का वर्ड यूज करता हूं तो वो क्या होता है कि प्लीज गिव मी द पेन दैट यू शोड मी यस्टरडे, मुझे वही पेन दीजिएगा जो आप मुझे कल दिखाया था। तब इसने क्या हो गया कि बहुत सारे पेन्स में से आपने एक पेन को खास कर दिया है। इस तरह आम चीज को खास बनाने के लिए भी हम द का वर्ड यूज करते हैं। दिस इज द पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, ये वही पेन है जो मैंने कल खरीदा था, ठीक है। दिस इज द वॉच दैट ही गिफ्टेड मी लास्ट ईयर, ये वही वॉच है जो उसने मुझे पिछले साल गिफ्ट की थी। तो द का वर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, इन दोनों को खास बना रहा है। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का हमें पता है कि जब भी हम एडजेक्टिव की 3rd डिग्री यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल शी इज द बेस्ट स्पीकर, गुड, बेटर, बेस्ट, जब आपने बेस्ट को यूज किया 3rd डिग्री को तो साथ में आपने द का वर्ड यूज किया है। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अब इसमें टॉलेस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ भी आपने द का वर्ड यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव की प्लूरल नाउन। यहाँ प्लूरल नाउन का मतलब ये है कि जब भी हम किसी एक एडजेक्टिव को उसकी पूरी क्लास के लिए यूज करते हैं, पूरे तबके के लिए, यानी कि मैं रिच का वर्ड यूज कर रहा हूँ, द रिच शुड नॉट हेट द पुअर। इस केस में यहाँ रिच से मुराद इस तबके से, इस क्लास से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों की बात हो रही है। जब एक एडजेक्टिव अपनी पूरी क्लास के लिए शो हो रहा होता है, पूरे तबके के लिए, पूरे सोशल सर्कल के लिए, एक सर्कल के लिए यूज हो रहा होता है, तब उसके साथ हम द का वर्ड यूज करते हैं। द रिच शुड नॉट हेट द पुअर, यानी किसी भी अमीर को, किसी भी गरीब से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर द पूरी तमाम पुअर के लिए यूज किया जा रहा है और यहाँ पर द तमाम रिच के लिए यूज किया जा रहा है। न्यू लॉज आर बीइंग फ्रेम्ड फॉर द डिसेबल्ड पर्सन्स, तो यहाँ पर द तमाम डिसेबल्ड पर्सन को शो करता है। इस तरह से एक एडजेक्टिव जो पूरी अपनी क्लास के लिए, पूरे तबके के लिए यूज हो रहा होता है, उसके साथ भी हम द का वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट सिमतों के साथ जितनी भी डायरेक्शंस के लिए हम द का वर्ड यूज करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, लोकस्ट्स केम फ्रॉम द नॉर्थ, तो नॉर्थ या ईस्ट के साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया है, हम यूज करते हैं। मुकद्दस किताबें, ठीक है, हमारे मुसलमानों के मुकद्दस किताब द होली कुरान, होली कुरान से पहले द का वर्ड यूज किया जाता है। या क्रिश्चियंस की बाइबल है, या हिंदुइज्म की रामायण है, जैसे किसी भी और किताब के साथ, मुकद्दस किताब के साथ भी हम द का वर्ड यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं।
किसी भी टीवी चैनल, किसी भी मैगजीन, किसी भी न्यूज़पेपर के नामों के साथ भी द का वर्ड यूज किया जाता है। द संडे मैगजीन एक मैगजीन का नाम है, के साथ आपने द का वर्ड यूज किया है। जियो टीवी के साथ द का वर्ड यूज किया गया है। एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर का नाम है जिसके साथ भी द का वर्ड यूज किया गया है। तो हम इन तमाम चीज़ों के साथ भी, ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म के साथ भी द का वर्ड यूज करते हैं। कंपैरेटिव सिचुएशन से मुराद ये है कि एक ऐसा जुमला जिसमें दो बातों को आपस में कंपेयर किया गया हो। द सूनर द बेटर, जितना जल्दी करेंगे उतना ही बेहतर होगा। अब इस सेंटेंस में दो बातों को कंपेयर किया गया है, कॉमा से पहले कॉमा के बाद। दोनों बातों को हम द का वर्ड यूज करके दोनों सिचुएशन में हम द का वर्ड यूज करते हैं। दोनों साइड्स पर, दोनों फ्रेजेस में हम द का वर्ड यूज करते हैं, दोनों क्लॉजेज में, सॉरी। द मोर वी लर्न द मोर वी गेट सिविलाइज, जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतने ज्यादा हम मुहज्जिब होते हैं। इस केस में भी सेंटेंस के दो हिस्से हैं, एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन से कंपेयर किया गया है। इस तरह की तमाम कंपैरेटिव सिचुएशन में हम दोनों तरफ द का वर्ड यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ आमतौर पर द का वर्ड यूज नहीं करते हैं। यानी कि ही इज टॉलर देन अली, इस केस में द टॉलर गलत है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री सेकंड डिग्री के साथ भी द का वर्ड यूज करते हैं, और वो सिचुएशन कौन सी है? जब भी आप सेकंड डिग्री के बाद उनका जिक्र कर देते हैं, ऑफ द टू पीपल, ऑफ द टू थिंग्स, जैसा कुछ यूज कर देते हैं। ही इज द टॉलर ऑफ द टू, वो इन दो लोगों में से वो टॉलर है, वो ज्यादा लंबा है। दिस रोड इज द शॉर्टर ऑफ द टू, ठीक है। इन दो रस्तों में से, जब इस तरह ऑफ द टू या ऑफ द लगाकर आप हाईलाइट कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में आप एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री के साथ भी द का वर्ड यूज कर सकते हैं। अदरवाइज एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का वर्ड यूज नहीं किया जाता। अदद तरतीबी कहते हैं ऑर्डिनल्स, दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स। कार्डिनल्स का मतलब होता है 1 2 3 कहना, ऑर्डिनल्स का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड कहना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ एट्थ लास्ट जैसे वर्ड जितने भी होते हैं, इनके साथ हम द का वर्ड यूज करते हैं। शी सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, ही वाज द लास्ट एंटरिंग द रूम। तो ऑर्डिनल्स के साथ हम द का वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट, जब किस चीज का नाम दोबारा इस्तेमाल हो, दोबारा से मुराद है कि आई परचेज्ड अ पेन, द पेन वाज वेरी ब्यूटीफुल, द पेन वाज वेरी गुड। तो आप एक ही जगह पर, एक ही मौके पर दो जुमले यूज कर रहे हैं। पहले केस में आपने सिंपल यूज कर लिया, एक इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ यूज कर लिया, दूसरे केस में आपने उसको डेफिनेट आर्टिकल के साथ यूज कर लिया। I saw a dog, the dog was barking। जब दूसरी बार आपने यूज किया तो आपने इसको द का साथ में वर्ड यूज किया है। अच्छा, किसी मुल्क के शहरियों के लिए, ठीक है, जैसे कि द ऑस्ट्रेलियंस आर पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स, तो ऑस्ट्रेलियंस सिटीजन्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके लिए, उनके साथ भी हम द का वर्ड यूज करेंगे। द स्टेडियम वाज फुल विद द इंडियन स्पेक्टेटर्स, इंडियन किसी मुल्क के शहरी हैं, उनके साथ भी आपने द का वर्ड यूज किया है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं, आलिया प्लेज द पियानो रियली वेल, पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, के साथ द का वर्ड यूज किया गया है। गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके साथ भी द का वर्ड यूज किया गया है। फैमिलीज की बात हो रही है, फैमिलीज जैसे कि कोई भी फैमिली हो, सैयद। अब पहली बात तो यह है कि आमतौर पर जब भी किसी खानदान फैमिली का हवाला दिया जाता है तो उसको प्लूरल में लिखा जाता है, द सैयद्स, द मुगल्स, द अब्बासीज, ठीक है। दूसरी बात यह है कि फिर उसके साथ हम जब खानदान की बात होती है फिर पूरे खानदान के लिए हम द का वर्ड यूज करते हैं। सो द सैयद्स आर लिविंग इन दिस कंट्री, और दिस कंट्री इज नोन फॉर द सैयद्स, ऐसा कोई भी वर्ड। द मुगल्स रूल्ड ओवर दिस एरिया, सो द का वर्ड यूज करेंगे पूरी फैमिली के साथ, पूरे खानदान के साथ। किसी सिस्टम सर्विस सिस्टम से मुराद है कि अगर आप कोई फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, कोई पब्लिक फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से, किसी भी तरफ से, ठीक है, तो उसके लिए भी आप द का वर्ड यूज करते हैं। जैसा कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक ऑन द ट्रेन, ट्रेन एक पब्लिक सर्विस है, एक फैसिलिटी है, के साथ द का वर्ड यूज करते हैं। आई हर्ड इट ऑन द रेडियो, रेडियो एक सर्विस है, एक फैसिलिटी है, एक सिस्टम है, उसके साथ द का वर्ड यूज करते हैं। यू शुड इन्फॉर्म द पुलिस, ठीक है, पुलिस एक सिस्टम है, एक सर्विस है। इस तरह की कोई भी पब्लिक, कोई भी सर्विस जो होती है, कोई भी पब्लिक हो कह सकते हैं, निजी कह सकते हैं, या कोई भी सिस्टम होता है, ठीक है, उसके साथ भी आप द का वर्ड यूज करते हैं।
और देखते हैं इसके अलावा नहरों, दरियाओं, समंदरों, झीलों के नामों के साथ द का वर्ड यूज किया जाता है। द पैनामा कैनाल इज फुल ऑफ वाटर। पैनामा कैनाल एक नहर का नाम है के साथ द का वर्ड यूज किया गया है। इंडस रिवर दरिया का नाम है के साथ द का वर्ड यूज किया गया है। एटलांटिक ओशन समंदर का नाम है। इस तरह से किसी भी समंदर, नहर, दरिया, झील वगैरह के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। पहाड़ी सिलसिले की बात हो रही है। पहाड़ी सिलसिले ज़हन में रखना है, पहाड़ की बात नहीं हो रही या एक चोटी की बात नहीं हो रही। हिमालय एक पहाड़ी सिलसिले का नाम है। माउंट एवरेस्ट इसकी एक चोटी का नाम है। तो माउंट एवरेस्ट या चोटी के लिए हम द का वर्ड यूज नहीं करेंगे, लेकिन कोह हिमालय जो पूरा पहाड़ी सिलसिला है उसके लिए आप द का वर्ड यूज करते हैं। सिमिलरली देखें, क्रोकरम एक पहाड़ी सिलसिला है, उसके लिए आप द का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन केटू जो कि एक चोटी है, चोटी के लिए आप द का वर्ड यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, सहराओं के नाम के साथ हमारा सेकंड ईयर का एक लेसन था हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। तो सहारा एक सहरा का नाम है, इससे पहले द का वर्ड यूज किया गया है। तो सहराओं के नाम के साथ द का वर्ड यूज करते हैं। द कारवान क्रॉस्ड द अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट एक सहरा का नाम है जिसके साथ द का वर्ड यूज किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रीज। देखें, कंट्रीज के नामों के साथ तो हम आर्टिकल यूज नहीं करते। हम कभी भी द पाकिस्तान, द इंग्लैंड, द ऑस्ट्रेलिया नहीं कहते, लेकिन जिन कंट्रीज के नाम ही प्लूरल में होते हैं उनके साथ द का वर्ड यूज किया जाता है। जैसे कि द नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स का नाम प्लूरल में है, के साथ द का वर्ड यूज करेंगे। द मालदीव्स, तो मालदीव्स का हो गया, ठीक है। इस तरह के जो प्लूरल नाम होते हैं उनके साथ हम द का वर्ड यूज करते हैं। और सिमिलरली वो तमाम ममालिक जिनके नामों के साथ यूनाइटेड का वर्ड आ जाता है या रिपब्लिक का वर्ड आ जाता है, उन्हें भी प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है। जैसे कि द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इस तरह के कंट्रीज के नामों के साथ हमें कब यूज करना है, कब नहीं करना है, इसको भी आप जहन में रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस यूएन, यूनाइटेड नेशंस की एब्रीविएशन है, उसके साथ हम द का वर्ड यूज करते हैं। यूएसए एक एब्रीविएशन है के साथ, आईएमएफ एक एब्रीविएशन है, इसके साथ यूज करते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जब यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे हों तो यूनिवर्सिटीज के नाम के साथ अगर एब्रीविएशन हो तब हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक बात का हमने ख्याल करना है, अदरवाइज हम तमाम एब्रीविएशन के साथ यूज करते हैं। अलबत्ता एब्रीविएशन की एक और फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं एक्रोनिम। एक्रोनिम ये होती है कि एक नेटो है जो कि बनता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इस तरह बनते हैं। अब ये एक एब्रीविएशन है किसी एक अदारे की, लेकिन ये ऐसी एब्रीविएशन है जिसको हम IMF की तरह अलग अलग लेटर्स नहीं पढ़ते, बल्कि इसको हम चारों को मिलाकर एक वर्ड बना लेते हैं, नेटो। जैसे वापडा है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट समथिंग। तो इस तरह के जब एब्रीविएशन मिलकर एक वर्ड के तौर पर प्रोनाउंस की जा सके तब उसको हम कहते हैं एक्रोनिम। तो जो एब्रीविएशन एक एक्रोनिम बन जाती है उसके साथ द का वर्ड यूज नहीं किया जाता, ठीक है। यानी कि एब्रीविएशन तो होती है लेकिन वो साथ में एक्रोनिम भी होती है। इस केस में एक्रोनिम नहीं है, एब्रीविएशन है। तो एब्रीविएशन के साथ यूज करते हैं, एक्रोनिम के साथ यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है होटल। जितने भी मशहूर होटल्स हैं उनके नाम के साथ यूज किया जाता है। द सीना होटल, द पर्ल कॉन्टिनेंटल PC, द शेरटन होटल। जितनी भी मशहूर बिल्डिंग होती हैं किसी मुल्क में, किसी इलाके की, उनके साथ द का वर्ड यूज किया जाता है। जैसे कि द बुर्ज खलीफा, ठीक है, दुनिया की मशहूर बिल्डिंग है। लाहौर फोर्ट एक पाकिस्तान की मशहूर बिल्डिंग है, द लाहौर फोर्ट यूज करेंगे। ताजमहल दुनिया की एक मशहूर बिल्डिंग है, ठीक है, द ताजमहल का वर्ड यूज किया गया है। अच्छा, द का वर्ड हम समटाइम्स, ओके, बाज़ वक़्त आपके घर में एक ही चीज मौजूद है, आपके पास एक ही चीज मौजूद है, उस चीज को जब आप मेंशन करते हैं तो फिर आप द का वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि आप जिस चीज की बात कर रहे हैं बस वो एक ही है। वाले से ये कहना कि डैड कैन आई बोरो द कार, इसमें अंडरस्टूड है कि कौन सी कार की बात की जा रही है, वही वाहिद कार जो कि घर में मौजूद है, तब भी हम द का वर्ड यूज करते हैं। डेकेड्स, डेकेड दहाई की बात करते हैं। जब एक डेकेड की बात हो रही होती है कि ही वॉज बोर्न इन द 2020s, 2020 की दहाई में, 10 सालों के अशरे को हम दहाई कहते हैं, तो 10 सालों में का वर्ड यूज किया गया। तो इस केस में भी पूरी दहाई के लिए जब हम एस यूज लगाते हैं, 2020s, 1990s जैसी दहाई इस तरह यूज करते हैं, उसके साथ भी हम द का वर्ड यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट है करेंसीज के साथ, ठीक है। द पाउंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, पाउंड नहीं द पाउंड, रुपी नहीं द रुपी, यूरो नहीं द यूरो,
تو کرنسیز کے ساتھ بھی ہم ڈیفینیٹ آرٹیکل یوز کرتے ہیں. یونیک ڈیزگنیشنز, یونیک ڈیزگنیشن کون سا ہے؟ آپ کے اسکول میں, آپ کے کالج میں پرنسپل کا جو ڈیزگنیشن ہے, ہمارے علاقے میں کوئی ڈپٹی کمشنر کا جو ہے, ملک میں پرائم منسٹر کا ہے. یہ وہ ہے جو کہ ہر بندے کے نہیں ہوتے, بلکہ یونیک لوگوں کے پاس, کچھ لوگوں کے پاس, ایک خاص پوزیشن پر بیٹھے لوگوں کے پاس یہ ڈیزگنیشنز ہوتے ہیں. تو ایسے تمام ڈیزگنیشن سے پہلے بھی آپ دا کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اور یہ پھر کئی بار پیپر میں آ چکے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جب ہم کسی ایک شخص کو ایک اور شخص کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ شیکسپیئر دنیا میں ایک ہی تھا, لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ اشفاق احمد از دا شیکسپیئر آف پاکستان, پاکستان کے شیکسپیئر کی بات کریں, پاکستان کے کسی عقل مند شخص کی بات کریں, اس طرح کے ایک ادبی شخص کی بات کریں, تو وہ ہمارا کون بنتا ہے؟ اشفاق احمد بنتا ہے. تو اس طرح کے کمپیریزن کے لیے بھی ہم ڈیفینیٹ آرٹیکل یوز کرتے ہیں. اب ہمارا ڈیفینیٹ آرٹیکل کا یوز تھا. Thank you so much. That's it for the day.